जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग सेट नंबर 29वां स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग 28 सेट कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोगों के लिए मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूं, वहां से आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस भाई आपके पेपर में जो लेवल मैं करा रहा हूँ ना, यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। डाटा बदल के आएंगे लेकिन लेवल यही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों तो आप लोग तैयार हैं? एक बार थम्स अप कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। दोस्तों जितने भी आपके भाई बहन दोस्त जो लोग एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए, इस परिवार का हिस्सा बनाइए, खुद बनिए दोस्त। ठीक है भाई। तो हम आज सबसे पहले जो कल का सवाल मैं दिया था आप लोगों को होमवर्क में, वह आज मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा और उसके बाद हम एक एक सवाल यहाँ पर सॉल्व करते हुए चलेंगे। लास्ट में फिर मैं आपको एक प्रश्न दूंगा जो आपको लगाने होते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग अगर हमारे साथ बने हैं दोस्तों तो आप लोगों का यकीन मानिए फ़ायदा होने वाला है दोस्त। ठीक है, पेपर में प्रश्न वही आएंगे जो यहाँ पर कराए जाएंगे, तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई। और हाँ, एक चीज़ और आप जान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं हमारा अभी तो कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा मैं मैथ का चैप्टर पढ़ा ही नहीं हूँ, तो आप लोग घबराइए मत। मैं डेली दिन प्रतिदिन जो भी मैं सेट लेकर आता हूँ, हर एक चैप्टर के अलग अलग प्रश्न होते हैं। ठीक है, और हर एक सवाल को मैं बताता हूँ कैसे लगाना होता है। बस आप क्या करिए, जो चैप्टर आपका कमजोर है, अगर यहाँ पर मैं सवाल ले लिया हूँ तो उसको आपको चेक करना है, समझना पहले समझिए, उसके बाद किताब में खोजिए उस प्रकार का सवाल जहाँ भी है ढूंढ ढूंढ कर लगाइए दोस्तों। ठीक है, तो काम आपके लिए आसान है और आप कहेंगे तो मैं एक प्रॉपर तरीके से आपके लिए यहाँ पर चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है भाई, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि कल का सवाल था। दोस्त जितने लोगों ने लगाया है आप लोग मिला लेंगे कि आपका आंसर क्या है और यहाँ पर मैच कर लेंगे सही है कि नहीं है। देखिए इसमें कहा गया है दोस्तों, एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 19 संबंधी 13 है। एक परिवार की आय और व्यय का जो अनुपात है क्या है, 19 संबंधी 13 है। यदि परिवार का व्यय 29,510 रुपये है तो परिवार की बचत बताइए। बात को ध्यान से समझेंगे, क्या है इसका अनुपात भाई, यहाँ पर आय है, ठीक, और क्या है, व्यय है। आय और व्यय का अनुपात क्या है, 19 संबंधी 13 है। अगर 19 कमाता है तो 13 क्या करता है, व्यय करता है, मतलब खर्च करता है। कहाँ है यहाँ पर व्यय कितना करता है, 29,510, तो 13 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 अनुपात का मान हो जाएगा दोस्तों 29,510 रुपया। ये किसका अनुपात का मान है, ये व्यय है। व्यय कितना है, 13 अनुपात है, 13 अनुपात का मान दिया है। आपसे पूछा है परिवार की बचत बताइए। भैया कमाता है वह 19 अनुपात, खर्च करता है 13 अनुपात, कितना बचा लेता है सर, तो 13 6 19 होता है। आप कहेंगे सर 6 अनुपात बचा लेता है, तो 6 अनुपात का यहाँ पर मान आपको निकालना है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 29,510 बटे 13 गुना में हो जाएगा 6। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपके सामने हो जाएगा। काटिए पहले, 13 दूनी 26, दो बार में जाएगा 26 और 3 बचेगा, 13 दूनी 26, 3 बचेगा, हो जाएगा 35, और 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 दूनी 26, दो ही बार जाएगा, 26 4 30 और 5 5 9 हो जाएगा 91, 13 7 91, 1 0। इसमें गुना करना 6 का, तो क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ से हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ पर यहाँ से गुना करेंगे तो 0 और 6 7 42, 0 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 0 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा। तो किस ऑप्शन में है, यहाँ पर 0 के बाद 5 है, 0 के बाद 4 है, 0 के बाद 4 है, एक ही ऑप्शन में 0 के बाद 2 है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 में, और ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है, कोई दिक्कत, बाकी आप गुना भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आपका आंसर तब पर भी यही आएगा दोस्तों। आप प्रयास करिए, सवाल को लगाइए, लेकिन कैलकुलेशन कम रहे दोस्त, कैलकुलेशन क्या रहे, कम रहे, क्योंकि आपका मेन मोटिव जो होना चाहिए एग्जाम में टाइम को बचाना। ठीक है भाई, अगर आप टाइम पर यहाँ पर कमांड बना लेते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर है, बात समझ पाए साथियों आप लोग। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये कल का सवाल था जो हमने आपके लिए दिया था।
अब आप लोग देख लीजिए क्या आपका आंसर यही आया है। और जो लोग नहीं देखते हैं, नहीं लगाते हैं सवाल, तो भाई आपसे मैं हमेशा कहूँगा यही कि आप लोग लगाइए। बेशक आंसर कमेंट बॉक्स में मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल को लगाइए, सॉल्व करिए। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। और आज का प्रश्न जो पहला क्वेश्चन है आज के सेट का, अब स्टार्ट होता है यहाँ से दोस्तों। अब जल्दी से आप लोग अपने साथ पेन पेपर लेकर बैठ जाइए फटाफट और सवाल को सॉल्व करिए। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए मित्रों इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ पर बोला गया है यम यन से दो गुना कुशल है। दो बंदे हैं, एक है यम और एक है सर यन। यम और यन, यहाँ पर बोला गया है कि यम जो है यन से दो गुना कुशल है। अगर यन की क्षमता 1 है तो यम की क्षमता क्या हो जाएगी दोस्तों, यम की क्षमता यहाँ से हो जाएगी 2। यम की क्षमता क्या हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। एक कुशलता है। ठीक, आगे एक लाइन यहाँ पर बोला गया है कि यम यन से 66 दिन कम में एक काम पूरा कर सकता है। अब यहाँ पर यह इफिशियंसी यानी इनकी क्षमता है, तो क्षमता का उल्टा टाइम होता है। टाइम क्या हो जाएगा, 1 संबंधे 2 हो जाएगा। क्लियर, 1 संबंधे यहाँ पर 2 हो जाएगा, समय का अनुपात। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर दोस्त एक बात बोला गया है, यहाँ पर एक बात ये बोला गया है आपसे कि यम यन से 66 दिन कम में एक काम को पूरा कर लेता है। देखिए एम कितने अनुपात में काम पूरा कर लेता है, 1 अनुपात में। 1 अनुपात का मान क्या है, 66 है। अगर 1 अनुपात का मान 66 है दोस्तों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी एम कितने दिन में काम करेगा भाई, 1 अनुपात, एम कितना समय ले रहा है, 1 अनुपात का मान 66 है। एन कितना लेगा भाई, 66 दूना, क्योंकि एन का अनुपात क्या है, 2। ठीक है, तो 66 दूना क्या हो जाएगा, 2 छक्का 12 के 2 हासिल 1 और 2 छक्का 12 1 13 132, ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है भाई, तो कह रहा है कि अगर वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में कर सकते हैं। तो टोटल काम निकालिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर काम क्या हो जाएगा, 66 132 दोनों का लघुत्तम जो होगा वही टोटल काम हो जाएगा। तो 132 ही क्या हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा। 66 दूना 132 और 132 से कम 132, ये हो गया। ठीक है भाई, यानी 132 टोटल काम है। अगर दोनों लोग मिलके काम करेंगे तो 2 + 1 यानी 3 की क्षमता से काम करेंगे दोस्तों। तो 3 से भाग दे देंगे यहाँ पर, 3 3 और 3 चौको 12 हो जाएगा। 3 चौको 12, 1 बचेगा, 3 चौको 12, यानी 44 दिन में काम को क्या कर देंगे, दोनों लोग मिलके समाप्त कर देंगे। 44 दिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों इसका सही जवाब है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों इसका राइट आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप बता सकते हैं। समझ में आया साथियों आप लोगों को सवाल? अगर समझ में आया है दोस्त, एक बार आप लोग कमेंट थम्स अप कर देंगे दोस्तों। थम्स अप करिए फटाफट, थम्स अप करिए सभी लोग, जिनको समझ में आया है थम्स अप करिए दोस्तों। ठीक, और आप लोगों का जो भी सुझाव रहता है साथियों, जैसे देखिए एक हमारे यहाँ पर विद्यार्थी थे, उन्होंने कहा सर एक इंग्लिश में भी क्वेश्चन को लाइए। तो मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा दोस्तों, थोड़ा समय लगेगा, हर व्यवस्था आपके लिए मैं कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन टाइम लग सकता है। बाइलिंगुअल यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। ठीक है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, प्रयास करिए, समझने का प्रयास करते रहें दोस्तों। बाकी कुछ दिनों की बात है, बाइलिंगुअल यहाँ पर क्वेश्चन आने लगेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर लेते हैं वो प्रश्न नंबर कौन सा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में आपके सामने दिया गया है, अभी आप इसको हल करिए, इसको हल करिए दोस्तों और आंसर बता दीजिए क्या होगा इसका सही जवाब। देखिए इसमें क्या कहा गया है, किसी यात्रा का 1/3 भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1/4 भाग 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल बताइए क्या होगा। एक बात जरा ध्यान से समझेंगे दोस्त, आपको एक दूरी मान लेनी है अपनी तरफ से, लेकिन अपनी तरफ से ऐसे नहीं मान लेना। मानना कैसे भी समझिए, 1/3 भाग, दूरी का 1/3 भाग, 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है।
ठीक, एक चौथाई भाग, एक चौथाई का मतलब 1/4 होता है। ठीक है भाई, और शेष चाल, तो यहाँ से आप ध्यान से समझेंगे दोस्त, ये जो 3 है और 4 है, इसका लघुत्तम ले लेंगे, वही दूरी हो जाएगी। तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। डिस्टेंस क्या मान लेंगे हम, अपने 12 मान लेंगे। 3 और 4 हमेशा नीचे वाले का लॉस ले लेंगे, वही डिस्टेंस हो जाएगा, वही दूरी हो जाएगी। अब 12 का 1/3 भाग चलता है कितने की स्पीड से दोस्त, 24 के स्पीड से। टोटल हमारे पास दूरी कितनी हो गई, आप जानते हैं कि यात्रा का जो औसत चाल होगा क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी क्या है दोस्त, कुल दूरी है 12, कुल समय क्या हो जाएगा, कुल समय क्या होगा। अब देखिए 12 का 1/3, 1/3 मतलब क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर कितने की स्पीड से चलता है, 24 की स्पीड से, 24 की स्पीड से। तो यहाँ से इतना समय लगेगा, क्योंकि दूरी बटे चाल क्या होता है, समय होता है, प्लस अब इसी 12 का 1/4 मतलब 3 किलोमीटर कितने की स्पीड से चलता है, तो 36 की स्पीड से, 36 की स्पीड से चलता है, प्लस शेष दूरी भाई 4 और 3 7 अनुपात दूरी चल चुका, टोटल दूरी क्या था 12, तो शेष दूरी क्या बचा है 5। ये 5 जो दूरी चला है वो 60 के स्पीड से चला है। ठीक है, ये हो गया समय। तो ये देखिए यहाँ पर ये कुल दूरी और ये नीचे क्या हो गया, कुल समय हो गया, कुल दूरी बटे कुल समय हो गया। क्लियर, बस यही होता है औसत चाल, कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ से हो जाएगा दोस्तों क्या चीज़, देखिए भाई यहाँ से हो जाएगा 12 बटे, नीचे यहाँ पर गौर करेंगे अगर आप तो 4 से काटेंगे या फिर 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो 12 12 में कैंसिल, 3 एकम 3, 12 3 36 और 5 एकम 5, 12 पंजे 60। हमने यहाँ पर ऐसा दिमाग लगाया है कि नीचे सब क्या हो जाए, समान हो जाए। तो नीचे 12 12 12 समान हो गया, यानी हर समान है तो अंश जुट जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए 2 + 1 + 1 यानी क्या हो जाएगा 4। तो ऊपर हो गया यहाँ पर 4, 12 बटे 4 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ से क्या होगा भाई, कुछ गलती हो गया क्या भाई, सॉरी सॉरी यहाँ पर गलती हो गया है, यहाँ पर कटेगा नहीं, हमने गलत काट दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों गलती हो गया है, ये हो जाएगा 12 बटे 4 बटे 12 है। ठीक है, 4 बटे 12 है, तो यहाँ से होगा दोस्तों 12 12 बटे सॉरी बटे मत करिए क्योंकि 12 है ना, यहाँ जो ये 4 बटे 12 है इसको गुणा में बदलेंगे तो यह गुणा में जाएगा तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 बटे 4, 12 बटे दोस्तों 4 हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 3 12 में 12 तियाँ 36 हो जाएगा दोस्तों, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल हो जाएगी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, अभी कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आया दोस्तों। अब देखिए, अब इस टाइप के जहाँ भी सवाल मिलते हैं अब आपका काम है कि उसको लगाना, प्रैक्टिस करना। ठीक, अब किताब में देखिए, जो भी आपके पास किताब है उस किताब में देखिए इस टाइप के सवाल हैं तो लगाइए, प्रैक्टिस करिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक, यही होता है साथियों, यही होता है मैथ में नंबर लाने का तजुर्बा तरीका, और यही होता है दोस्तों क्या चीज़, आपका टाइम का मैनेजमेंट। टाइम कैसे आप मैनेज करेंगे, प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक, कोई दिक्कत, आइए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, जो कि प्रश्न नंबर 3 है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न नंबर 3 जो आपके सामने दिख रहा है दोस्त, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 9 सदस्यों के एक समूह की औसत आयु 42 वर्ष है। कितने सदस्य हैं, 9 सदस्य, औसत आयु क्या है 42 वर्ष है। ठीक, सबसे बड़े सदस्य की आयु 58 वर्ष है। यदि हम उस सबसे बड़े सदस्य को समूह से बाहर कर देते हैं तो शेष सदस्यों की औसत आयु कितनी होगी। देखिए दोस्त भाई, इनका सम क्या हो जाएगा, 9 सदस्य हैं तो इनका योग क्या हो जाएगा, सभी सदस्यों का आयु का योग क्या हो जाएगा, औसत गुना संख्या। तो संख्या क्या है 9, 42 हो जाएगा इसका औसत, तो क्या हो जाएगा इसका सम,
योगफल क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 हासिल का 1, 9 चौक 36, 1 37, 378 इनकी आयु का योगफल हो गया। सबसे बड़ा जो सदस्य हैं उनका आयु क्या है दोस्त, उनकी आयु 58 साल है। अगर इनको हम बाहर निकालते हैं, अगर हम 58 साल के व्यक्ति को बाहर निकाल देते हैं घर में से, तो अभी ये कितने बच गए, यहाँ पर 8 सदस्य बच गए, 8 सदस्य बच गए। तो 8 सदस्यों की जो आयु का योगफल बचेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और 7 में से 5 गया तो बचेगा 2, और यहाँ से 320। ठीक है, अब 9 सदस्य थे, 58 साल का जो व्यक्ति था उसको बाहर निकाल दिया गया, तो अब उनकी जो आयु का योगफल है वह क्या है, 320 है। तो 320 है, तभी सदस्य कितने हैं, 8 हैं, तो इसमें 8 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो 8 चौको 32, 40 हो जाएगा दोस्तों। अब जो उनका औसत है कितना है साथियों, 40 वर्ष है, ऑप्शन नंबर 4, 40 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को दोस्तों। अगर समझ में आया है साथियों तो एक बार आप हमें बताते रहें दोस्तों कि जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ आपको वो चीज़ें समझ में आ रही हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देखिए ना तो मैं आपको देख पा रहा हूँ और ना ही आप हमें देख पा रहे हैं, बस एक ही सहारा है, कमेंट, ठीक, लाइक। अगर आप लोग लाइक करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि मैं जो चीज़ें आपको दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा पा रहा हूँ। अगर लाइक नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं मैं ये समझूंगा कि मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपको नहीं समझ में आ रही है। तो इसलिए दोस्त आप लोग कमेंट कर दीजिए, जो भी दिक्कत आती है साथियों आप लोग कमेंट से हमें जो है संदेश पहुँचा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला जो प्रश्न है दोस्तों वहाँ पर आपके सामने दिया गया है, प्रश्न नंबर 4। देखिए बोला गया है इसमें, एक वृत्त की त्रिज्या 35% बढ़ जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए दोस्त यहाँ पर आप जानते हैं जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो पाई है दोस्त, पाई का तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, पाई का मान फिक्स होता है, पाई का कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसका मतलब जो क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ेगा वो त्रिज्या की वजह से पड़ेगा, और त्रिज्या की कितनी घातें हैं, 2 घातें हैं। इसका मतलब इसका 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बार, 2 बार मल्टीप्लाई, मतलब समझिए इस प्रकार से 35% का मतलब जो त्रिज्या होती है ना, क्षेत्रफल जो होता है वो त्रिज्या के 2 घात पर डिपेंड होता है। 35% का मतलब हुआ यहाँ पर, देखिए पहले उसका पहले क्या था, त्रिज्या 100 था, ठीक, अब क्या हो गया, 35% बढ़कर 135 हो गया, 135 हो गया, 2 घात है दोस्त, तो यही 2 बार कर देंगे, 100 से 135, 100 से 135, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, काट पीट के छोट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको छोटा ही कर दीजिए, सबसे आसान हो जाएगा। यहाँ पर 35 का मतलब 5 साते 35, यानी 7/20 हो जाएगा, क्योंकि 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, तो 7 यहाँ पर 7 पंजे 35, 7/20, 7/20 लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, काट पीट के छोट, जितना छोट हो जाए छोट कर दीजिए, यहाँ पर जितना छोटा हो जाए दोस्त उतना छोट कर दीजिए। था पहले यहाँ पर त्रिज्या 20, 7 बढ़ कर क्या हो गया दोस्त, 27 हो गया, 27, 2 घात पर डिपेंड करती है, तो यहाँ पर 2 बार गुना कर देंगे, 20 से 27, 20 से 27। ठीक है, देखिए यहाँ से हो जाएगा 400, यहाँ से क्या 400, यहाँ से 7 सते 49 के 9 हासिल का दोस्त 4 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 4 32 के 2 हासिल का 3, और 2 दूनी 4 3, 729 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 729। अब यहाँ से देखिए कितना वृद्धि हुआ है, कितना यहाँ पर वृद्धि हुआ, देख लीजिए यहाँ पर भाई 400 से 729 हो गया, कितने की वृद्धि हो गई, 329 का, 329 की वृद्धि हो गई। ठीक है, बटे 400 पर गुना 100, गुना 100, ठीक, काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से भाग देंगे दोस्तों, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32। अब देखिए 4 अट्ठे 32 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आंसर होगा वह शुरुआत होगा 8 से, शुरुआत कहाँ से होगा, 8 से, तो ये तो 9 से शुरुआत हो रहा, कैंसिल, ये तो दशमलव नहीं है, ये भी कैंसिल, ये भी दशमलव नहीं है, ये भी कैंसिल, एक ही ऑप्शन बच गया जो कि ऑप्शन नंबर 3, और यही हो जाएगा इसका सही जवाब।
ठीक, तो आप लोग आंसर लगाते समय ऑप्शन को ध्यान से समझिए, ध्यान से देखते रहें दोस्त। ठीक है, अब हमारा आंसर यहीं से निकल गया, आगे हमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है भाई, समझ में आ गया कि नहीं आया बताइए आप लोग। कोई दिक्कत परेशानी है? आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से दे रखा है। प्रश्न नंबर 5वां दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिया गया है दोस्त, आप लोग इसका आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पर बोर्ड मास वाले प्रश्न हैं, और बोर्ड मास के प्रश्न तो सर हर सेट में आपसे मैं कराता हूँ, क्योंकि बोर्ड मास के प्रश्न दो दो प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं, तो आपको तो बोर्ड मास के प्रश्न तो लगा ही लेंगे। बोर्ड मास के जितने भी रूल वाले प्रश्न आते हैं आप लोग उसका प्रैक्टिस करिए, दबा के प्रैक्टिस करिए, ताकि क्वेश्चन ना छूटे साथियों। ठीक है, और बहुत कठिन प्रश्न का प्रैक्टिस भी नहीं करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं आपके सामने 1 से लेकर 28, आज 29वां सेट हम लोग कर रहे हैं। 29वां सेट में देखेंगे दोस्तों, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। ठीक है, बस ऐसे ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। होता क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, ब्रैकेट को पहले हल करेंगे। सबसे पहले छोटा कोष्टक, यहाँ से भाग देंगे 6 7 42, 7 बार में गया, 7 बार में यहाँ पर गया। ठीक है, 7 बार में गया दोस्त। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, भागा का साइन लगाएंगे, यहाँ पर भाग का साइन, और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो भाग देंगे 1/2 हो जाएगा, 1/2 यहाँ से हो गया, और प्लस का नहीं गलती हो गया क्या भाई, ठीक ठीक गलती हो गया, क्योंकि ये भी बड़ा कोष्टक यहाँ पर, अब से समझेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्त, अब से समझिए, यहाँ पर 6 7 42, 7 बार में गया, छोटा कोष्टक खत्म हो गया। अब यहाँ से देखेंगे बड़े कोष्टक में है यहाँ पर 7, तो 7 + 7 क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ से पूरा देखेंगे अगर आप, तो ये 14 हो गया। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से। कोष्टक वाले का आंसर क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। ठीक, अब भागा, यहाँ पर भाग का साइन देखिए यहाँ पर है। अब ऑफ, ठीक, तो ऑफ मतलब गुणा होता है, 7 दूनी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इन 14 से 14 भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा। ठीक, एक बार में जाएगा, एक गुना में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से भाग दीजिए, यहाँ पर 3 14 3 42, 14 हो जाएगा। फिर 14 का गुना 1 में, 14 1 कम 14। तो इसका जो आंसर फाइनली जो उत्तर आएगा वो भी क्या आएगा दोस्त, 14 ही आएगा। कितना आएगा दोस्त, 14 आएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग एक बार प्रैक्टिस करिए इसको, आप अपने मन से लगाइए दोस्तों, वीडियो को पोस्ट कर दीजिए और लगाइए सवाल को। देखिए पेपर में ये सवाल नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है। ठीक, और देखिए क्या है ना कि अगर आप कैलकुलेशन अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो आपको ये सवाल लगाने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइए हम आगे चलते हैं, और अगला जो प्रश्न लेते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 6वां आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया गया है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 35.7 सेंटीमीटर और आधार का 1/7वां भाग है। सॉरी, यहाँ पर क्या बोला है, और आधार ऊंचाई का 1/7वां भाग है। अच्छा, इसकी हाइट बोले तो ऊंचाई ये दिया है कितना, 35.7 सेंटीमीटर, 35.7 सेंटीमीटर। और जो आधार यानी बेस है वो हाइट का क्या है दोस्तों, हाइट यानी 35.7 का 1/7 है। ठीक, 7 पंजे 35, 7 एक कम 7, ये हो जाएगा कितना 5.1, 5.1। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 हो जाएगा यहाँ से, बेस यानी 5.1, 5.1 इंटू हाइट, हाइट क्या है 35.7। ठीक, 35.7। अब इसको आपको हल करने हैं, हल करना है दोस्त, इसको क्या करना है आपको, हल करना है। ठीक है, तो अब आप हल करिए, या तो आप इसमें लगा दीजिए डिजिटल सम। डिजिटल सम जो तरीका है दोस्त बहुत ही बेहतरीन सा तरीका है। क्या करना है, जो नीचे यहाँ पर आप देख रहे हैं 2, इसको आप बना दीजिए 0,
जीरो मतलब एक बना दीजिए, ठीक है। तो इसको आप 10 बना देंगे, 10 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे एक आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे 10 बनाएंगे, 5 से गुना कर देंगे नीचे। तो अगर 5 से गुना नीचे किए हैं तो ऊपर भी 5 से गुना करना होगा, ठीक है। अब नीचे जीरो बन गया, मतलब 10 बन गया तो इसका काम खत्म हो गया। एक के बाद जीरो बनाना है, एक बनाना है, मेरे कहने का मतलब इसका डिजिटल सम एक बनाना है। चाहे आप 10 बनाइए, 100 बनाइए, 1000 बनाइए, 1 लाख बनाइए, कुछ भी बनाइए, ठीक। तो हमने 10 बना दिया। अब इसका डिजिटल सम कैसे निकालेंगे, 5 1 6, यहाँ से 6 हो गया, गुना का साइन है तो गुना लगाएंगे, 5 3 8 7 15 का डिजिटल सम 6 हो जाएगा, ठीक, गुना यह हो जाएगा 5। अब देखिए दशमलव से कोई मतलब नहीं है, 6 का गुना, 6 छवा के 36, 36 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा दोस्तों, 9, 9 हो जाएगा। 9 का गुना करेंगे 5 में तो डिजिटल सम क्या आएगा इसका, जीरो आ जाएगा, ठीक है। डिजिटल सम क्या आएगा, जीरो। तो ऑप्शन वही सही होगा जिसका डिजिटल सम जीरो होगा। देखिए यहाँ पर, यहाँ से 5 5 10, 10 हो गया, और 10 में मतलब 8 1 9 खत्म हो गया, और यहाँ इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है, तो इस तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर 8 1 9 खत्म हो गया, 5 5 10, इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 5 5 10 8 18, इसका डिजिटल सम दोस्तों जीरो आ रहा है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी इसको चेक कर लीजिए, 9 खत्म, 5 3 8 1 9, अच्छा ये भी हो रहा है दोस्तों, ठीक, ये भी हो रहा है। इसका मतलब दो दो आंसर मिल रहे हैं, ठीक है, दो दो आंसर मिल रहे हैं। तो दो आंसर तो आप काट दिए हैं, खैर कोई बात नहीं, दो आंसर आप काट दिए, तो हो सकता है या तो इसका आंसर तीसरा विकल्प हो या तो चौथा विकल्प हो। अब आप कैसे चेक करेंगे, अब इसके लिए भैया आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन। क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा। तो कर दीजिए यहाँ पर, यहाँ से इसको ख़त्म करिए, ठीक है। तो ससुरा दो दो ऑप्शन मिल रहा है भाई। देखिए दोस्त क्या होता है ना, कभी कोई दो दो ऑप्शन ऑप्शन मिल जाते हैं, तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन कर दीजिए इसका। इसको आप काट दीजिए, किससे, दो से काटिए, दो से काटेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 1 कम 2, और एक बचेगा, 2 7 14, एक बचेगा, ठीक, हो जाएगा 17, 2 8 16, ठीक है, 2 8 यहाँ पर दोस्तों 8 हो जाएगा, 2 8 16, एक बचेगा। अभी यहाँ पर दसमलव लगा चुके हैं, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। अब इसका गुना करना है आपको किस में, 5.1 में। तो 5.1 में जब गुणा गुणा करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप जब गुना करिएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 91.035, ठीक है, 91.035 ये होगा। बाकी आप क्या कर सकते हैं, आप 17 से काट के चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, 17 से भाग देकर चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि 51 में 17 होता है, तब पर भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताएंगे आप। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7वां आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों। हल करिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसमें क्या कहा गया कि एक शर्ट $30 में खरीदी जाती है और $40 में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब लो भैया, ऐसा सवाल आपके सामने आया, और ये सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। अब बताइए इसको कौन छोड़ेगा, बताइए, ऐसा कोई है जो इसको नहीं लगा पाएगा, बोलिए, आप लगा पाएंगे दोस्तों। चलिए बहुत से ऐसे हैं जो नहीं लगा पाएंगे, लेकिन देखिए प्रयास करिए कि ऐसा सवाल नहीं छूटना चाहिए। देखिए यहाँ पर खरीदने का मतलब सीपी क्रय मूल्य है, क्या है, 30 है, 30 में खरीदा है। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या है, यहाँ पर 40 है, 40। यहाँ पर अनुपात ले लीजिए, डायरेक्ट अनुपात लीजिए, यहाँ पर अनुपात लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 का सामान 4 में बिका, 1 का फायदा किस पर, 3 पर, 1/3 का मतलब होता है 33.33%, 33.33%, ऑप्शन नंबर 4। बस इतना कैलकुलेशन था, इसमें कैलकुलेशन भी नहीं था, ये मुजबानी लगाने वाला प्रश्न था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न,
हाँ जी, बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। बोलो भैया, इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 40% उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है, लाभ प्रतिशत बताइए। किसी वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य का 40%, कितना प्रतिशत दोस्तों, 40%, उस वस्तु के सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य का 30% के यहाँ पर बराबर है। ठीक है, 30% के दोस्त बराबर है। तो आपसे पूछा गया है लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा। परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, यानी सीपी संबंधी एसपी निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सीपी क्या हो जाएगा, ये जो इधर वाला एसपी का गुना है सीपी में, वो एसपी में जिसका गुणांक है, एसपी का गुणांक सीपी का मान इन 3 हो जाएगा, और एसपी का मान क्या होगा, सीपी का गुणांक यहाँ पर 4 है। अब देखिए लाभ कितने का हुआ, 3 का सामान 4 में बिका, 1 का फायदा किस पर, 3 पर। 1/3 का मतलब 33.33%, 33.33%, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, 33.33%, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग बताएंगे। समझ में आया कि नहीं आया दोस्त। चलिए अगला प्रश्न लगाइए। यदि 5m प्लस n संबंधी 5m माइनस n बराबर 5 संबंधी 2 है तो m संबंधी n कितना है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब बेहतरीन सा प्रश्न है दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5m प्लस n बटे में 5m माइनस n बराबर 5/2, 5/2। तिर्यक गुना कर देंगे 2 का इधर और 5 का इधर, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10m और प्लस का 2n बराबर, ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 25m और माइनस 5n। इसको उधर लेकर जाएंगे, 25m को उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 घट जाएगा यहाँ पर, माइनस का हो जाएगा 15m, 15m बराबर, और 2 के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 7n, 7 माइनस 7n होगा दोस्तों, माइनस 7n। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी यम संबंधी n का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप देखेंगे यम संबंधी n का मान हो जाएगा दोस्तों कितना भाई, यम का मान क्या हो जाएगा 7, यहाँ से 7 संबंधी n का मान क्या होगा दोस्तों, n का मान क्या होगा 15 हो जाएगा, 7 संबंधी 15, 7 संबंधी 15 इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 2, 7 संबंधी 15। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लगाइए भैया, हल करिए, हल करिए दोस्तों, हल करिए दोस्तों। 10वां प्रश्न है, देखिए एक हरिवंश राय बच्चन जी का एक पंक्ति है दोस्तों, मुझे याद आ गया, और इसको आप लोग भी अपने जीवन में उतार लेंगे। देखिए कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो लोग कोशिश करते हैं दोस्तों, उनकी हार कभी नहीं होती है, एक न एक दिन सफलता निश्चित मिलेगी। सफलता दोस्तों एक दिन में नहीं मिलती है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन निश्चित मिलती है। दोस्तों आप लोग भी अपने अंदर जो है ये जो जज्बा है दोस्तों उसको बनाए रखिए, और तैयारी जो है आप लोग करते रहें दोस्तों, सफलता निश्चित ही मिलेगी। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को
15% की छूट पर 25,500 रुपये में बेचा जाता है, इसका अंकित मूल्य कितना है? देखिए दोस्त, इसका अंकित मूल्य यहाँ पर पूछा गया है। अंकित मूल्य हमेशा जो छूट दिया जाता है वो किस पर मिलता है? अंकित मूल्य पर मिलता है। छूट हमेशा किस पे देते हैं दोस्त? अंकित मूल्य पर छूट देते हैं। अब यहाँ पर अंकित मूल्य को हम एमपी मान लेते हैं, मार्क प्राइस। अब इस पे दोस्तों 15% का छूट दिया गया, तो बिका कितने में दोस्त? 85% पे बेचा गया है, यानी 85/100 हो जाएगा। 85% पर बेचा गया है, लेकिन ये कितने रुपए में बिका है? 25,500 रुपये में बिका है। 25,500 रुपये में बेचा गया है, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप काट पीट कर देंगे, 17 5 85। ठीक है, 5 से काटेंगे 17 बार में कैंसिल, 5 से दोस्त इसको आप काट दीजिए यहाँ से, या फिर 5 5 25। ठीक है, 5 से काटेंगे अगर इसको, 5 5 25, 5 1 5, और डबल जीरो तो है है, 17 3 51, 3 बार में कैंसिल, ये हो जाएगा 300 गुना 100। भाई इस 100 का भी इधर गुना करना है ना यहाँ पर, तो एमपी यानी मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा? 3 के बाद 4 जीरो यानी 30,000। ठीक है, 30,000 इसका मार्केट प्राइस हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? पहला विकल्प सही है, पहला विकल्प इसका सही है दोस्तों। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे सवाल में दोस्तों क्या ही दिक्कत होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्त। ठीक है, और देखिए प्रयास करते रहें कि जिस प्रकार के सवाल आप पढ़ चुके हैं वो किताब में खोजिए, लगाइए। ठीक है, और हमारा जो प्रैक्टिस सेट मैं जो स्टार्ट किया हूँ 1 से लेकर आज 29वां सेट हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के, तो 1 से लेकर 29वां सेट तक आप लोग सॉल्व करिए। मल्टीपल यहाँ पर आप स्पीड कर सकते हैं दोस्त, तो स्पीड बढ़ाइए। ठीक है, और हर एक सवाल को टच करिए। यहाँ पर देखिए ये जो सवाल है ये भी बोर्ड मास के ही प्रश्न हैं, ये भी क्या है? बोर्ड मास के ही प्रश्न हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग 11वां जो प्रश्न आपके सामने है इसका आंसर आप लोग दें, इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट करके, कौन सा विकल्प इसका सही होगा। 11वां जो प्रश्न है इसका मैं आंसर आप लोगों से चाहूँगा कमेंट बॉक्स में, कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। 12वां प्रश्न है आपके सामने भैया, करिए हल, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ पर बोला गया है, इसमें इस सवाल में कहा गया है कि किसी धनराशि पर पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि ब्याज कैसे लगता है? वार्षिक 600 रुपये हैं, और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 660 रुपये हैं। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसके पहले जो हमने सेट कराया है उसमें भी ये सवाल आपको मिलेगा, डाटा बदल गया है लेकिन सेम टू सेम सवाल है। तो जो लोग देखे हैं, लगाए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, वो लोग इसका आंसर बता देंगे। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। देखिए दोस्तों, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, ये जो चक्रवृद्धि ब्याज होते हैं ना, ये जीपी में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको रेट निकालना है, दर निकालना है, तो आप क्या करेंगे साथियों, यहाँ से देखिए भाई 600 था, कितना बढ़ गया? 660। कितना बढ़ गया दोस्तों? 60 बढ़ा है, किस पर? 600 पर। 600 पर 60 बढ़ा है दोस्तों, गुना 100 कर देंगे, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 से काटेंगे 10 बार में यहाँ पर कैंसिल, यानी 10% इसका सही जवाब हो जाएगा। 10% दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, 10% दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताइए। अगर कोई दिक्कत है दोस्त, कोई परेशानी आपको लग रहा है तो आप लोग हमें बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। देखिए अगला प्रश्न लेते हैं दोस्त। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न नंबर 13वां आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है। हाँ जी, करेंगे सवाल को, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा।
आप लोग दोस्तों सवाल का आंसर बताते रहें, कमेंट करके करते रहें। और हाँ, फिर मैं आप लोगों से एक बार कहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं दोस्तों, तो आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो इससे लगेगा कि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा नहीं पा रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा भी सपोर्ट कर रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न यहाँ पर 13वां दिया गया है। सन्नी की आय सोनू की आय से 15% अधिक है। भाई दो बंदे हैं, एक सन्नी है, एक कौन है, एक सनी है, और एक कौन है दोस्त, एक सोनू है, एक सोनू है। 15%, 15% का मतलब क्या होता है, 5 या 15, 5% का मतलब 1/20, तो यह हो जाएगा 3/20, 3/20 हो जाएगा। सोनू की आय अगर दोस्त यहाँ पर 20 अनुपात है, सोनू की आय अगर दोस्त 20 अनुपात है, तो सनी का 3 ज़्यादा, यानी कितना हो जाएगा, 23 अनुपात, ठीक है। और आगे बोला गया है यहाँ पर सोनू की आय मोनू की आय से 30% अधिक है। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला गया, सोनू की आय मोनू की आय से 30% अधिक। 30% का मतलब होता है 3/10, 3/10। सोनू और मोनू, यहाँ पर मोनू को बना देते हैं, यहाँ पर है मोनू, ठीक है, मोनू हो गया। 30% का मतलब 3/10, 3/10। अगर मोनू की आय 10 है, ठीक, तो 3 ज़्यादा किसका है, सोनू का, यानी कितना है, 13 हो जाएगा, ठीक। अब इसको आपको क्या करना है, हल कर देना है। तो यहाँ पर जो जगह खाली है 13 आ जाएगा, यहाँ पर जो जगह खाली है ये वाला 20 चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 13, ये वाला 13 यहाँ आ गया, और ये वाला 20 यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है, जो पूछा भाई काम करेंगे। सन्नी की आय मोनू की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। सन्नी की आय मोनू की आय से, सन्नी और मोनू की बात किया है, इसमें सोनू की बात नहीं किया, सोनू से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। यहाँ से देखिए 13 तिया 39 के 9 हासिल का 3, 13 दूनी 26, 26 3 39, ठीक। ये क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। अब ये कितना ज़्यादा है, यहाँ से देखिए ज़्यादा कितना है, तो ज़्यादा तो कितना है आप देख सकते हैं, ज़्यादा भैया कितना है यहाँ पर 199, 199 यहाँ पर क्या है दोस्तों, ज़्यादा है। किससे, 200 से गुना में 100, ठीक। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 9 18, शुरुआत होगा 9 से। अरे भैया कहाँ गलती हो गया, शुरुआत 9 से होगा, कहाँ गलती हो गया, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर गलती हो गया है, यहाँ पर 299 होगा, ठीक है, क्योंकि 13 या 39 के 9 हासिल का 3, 13 26 3 29 होगा, यहाँ 299 होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर गलती हो गया था। अभी आप यहाँ पर सुधार कर लेंगे। चलिए, यहाँ से कितना ज़्यादा है दोस्त, आप कहेंगे सर एक, सॉरी, केवल और केवल 99 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 99 किस पर, 200 पर, 200 पर गुना 100, गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे दोस्तों, तो 2 चौको 8, एक बचेगा, 2 नवा 18, एक बचेगा, 2 पंजे 10, यानी 49.5 हो जाएगा, 49.5% की यहाँ पर अधिक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, यदि मनीष 48 दिनों में किसी काम का 1/3 भाग पूरा कर सकता है, तो मनीष उसी काम का 1/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए, मनीष जो है 3/5 भाग काम को कितने दिन में काम कर सकता है, वहां पर 48 दिन में, ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे, पूरा देखेंगे पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा एक काम जो है कितने दिन में कर सकता है। 3 से काटिए, 16 3 48, 16 5 80, पूरा जो एक काम है दोस्तों वह 80 दिन में पूरा कर सकता है, पूरा एक काम 80 दिन में पूरा कर सकता है। तो मनीष उसी काम का 1/5 भाग, अगर 1/5 भाग की बात किया जाए, उस काम का 1/5 भाग की बात किया जाए, तो कितने दिन में काम कर देगा वहां पर, 1/5 इसका भी कर देंगे, 16 5 80, 16 दिन में, ठीक है।
16 दिन में दोस्तों पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 मित्रों हो जाएगा इसका सही जवाब। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 16वां आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों। इसमें क्या कहा गया है कि ये 12, 46, 11 और 43 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएं। समानुपाती बताना है दोस्त। देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है, कैसे इसको लगाना है, बहुत ही बेहतरीन सा तरीका बताऊंगा, आसान तरीका बताऊंगा। और ऐसे सवाल जब भी आएंगे दोस्तों इस तरीके से लगाएंगे तो आपका आंसर 100% सही होगा। देखिए करना क्या है इसमें दोस्त, क्या करना है, बाहर यहाँ पर 12 जो है ना, बाहर 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 का गुना करके और अंदर अंदर का गुना करके दोनों का अंतर लेना है, ऊपर लिखना है, मतलब अंश में लिखना है। तो 12 3 36 के 6 हासिल का 3, 12 चौक 48, 3 51 हो जाएगा। यहाँ पर 516 डिफरेंट लेना है, यानी बड़े में से छोटा वाला घटाना है। ठीक है, यहाँ से अंदर का गुना करेंगे 46 का 11 में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 0, यहाँ पर 506 हो जाएगा। बट नीचे क्या करना है, बाहर का बाहर जोड़ के अंदर का अंदर जोड़ के अंतर लेना है यहाँ पर। ठीक, तो जो जोड़िए यहाँ पर 43 और 12 क्या हो जाएगा दोस्त, 5 और 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है 55, और डिफरेंट लेना है यहाँ इनका डिफरेंट लेना है, अंदर का गुना करेंगे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 57 हो जाएगा। ज़्यादा में से कम वाला घटाते हैं, यहाँ पर 516 में से 506 घटाएंगे बचेगा यहाँ पर 10। नीचे क्या हो जाएगा, 57 में से 55 जाएगा तो बचेगा 2 से भाग करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 5। यानी इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा या दोस्तों 5 जोड़ेंगे तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। संख्याएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये तरीका था दोस्तों। अब कुछ लोग, आप ही लोगों में से कुछ लोग कहेंगे भैया हम ऑप्शन को ही रख कर चेक कर सकते हैं। हाँ चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन को रख कर चेक करेंगे तब पर भी समानुपाती जो आया बन जाएगा, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन कभी कभी जानते हैं क्या पूछ देता है, कभी कभी ये पूछ देता है बताइए 5x प्लस का 6 इसका मान बताइए क्या होगा, इसका मान। तो अब बताइए ऑप्शन रख के चेक कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले x का मान निकालना पड़ेगा, यानी जो x है ना वही आप जोड़ रहे हैं, ये जो 5 है यही x का मान है, तो ये आपको निकालना पड़ेगा, फिर आप इसमें रखेंगे तब जाके आपका आंसर आएगा। तो इसलिए यह तरीका जो मैं बताया हूँ यह वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। ठीक है, इसको आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, 2 3 4 5 बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका काम तमाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 16वां। देखिए 16वां प्रश्न में क्या कहा गया है दोस्तों, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए दोस्तों सवाल को। इसमें कहा गया है कि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक निश्चित राशि 19/5 वर्षों में स्वयं की क्या हो जाती है, स्वयं का 69/50 हो जाती है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी है। देखिए दोस्त, प्रतिवर्ष ब्याज की दर बताना है। भाई आप जानते हैं साधारण ब्याज का फार्मूला वही होता है SI बराबर PRT/100। PRT/ क्या होता है दोस्तों, 100 होता है साधारण ब्याज। अब बताइए यहाँ पर मूलधन क्या है दोस्त, 50 है, कितना हो गया 69, कितना बढ़ गया सर 19 बढ़ गया, तो 19 क्या है यहाँ पर ब्याज है, ब्याज 19 है, मूलधन क्या है दोस्त 50 है, मूलधन क्या है 50, रेट आपसे पूछा गया है, दर निकालना है, आर का मान निकालना है, समय क्या है 19/5 वर्ष, 19 बट्टे यहाँ पर 5, 19/5, और कुल के बट्टे क्या है गुना में 100 होता है। ठीक है, काटिए 19 से 19 कैंसिल, और यहाँ से काटेंगे जब आप 50 से कम 50, 50 दूना 100, 5 दूनी 10, तो आर का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 10%। आर का मान क्या हो जाएगा, आर का मान 10% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आर का मान दोस्तों 10% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्लियर है, अब इसमें कोई झोल झाल नहीं है दोस्तों। अगर आप किसी ट्रिक के माध्यम में पढ़ रहे हैं, ट्रिक के चक्कर में पढ़ रहे हैं, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि सबसे जो आसान तरीका है बचपन से आप पढ़ते चले आए हैं, SI बराबर PRT/100। बस एक बार तरीका समझिए क्या कब कहाँ रखना है। ठीक है, चीज़ें आपके सामने निकल के आ जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया है।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला जो क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 17वां आपके सामने इस प्रकार से। 17वां प्रश्न, यहाँ पर आपको बीजगणित का नियम लगा देना है दोस्त। बीजगणित का नियम क्या लगाना है, आप जानते हैं कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है। तो ये होता है दोस्तों, एक कोष्टक में जोड़ेंगे ए प्लस बी को और एक कोष्टक में दोनों को घटाएंगे, ए माइनस बी कर देंगे। ये होता है तरीका, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर गुना किया गया है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ और नहीं, इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पर 6.5 का स्क्वायर है, ठीक है, और माइनस 2.5 का स्क्वायर है, ठीक है, यही है। तो यहाँ पर ए क्या है, 6.5 है, 6.5 है, प्लस बी क्या है, 2.5 है, ठीक। और दूसरे क्वेश्चन में घटा देंगे 6.5 माइनस 2.5, यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 2 8 1 9 हो जाएगा, यहाँ से 9 गुना, यहाँ घटाएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 0 और यहाँ से 4 हो जाएगा। तो 9 चौको 36, 36 इसका राइट आंसर है। 36 क्या है दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 36 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, बोर्डमास के प्रश्न ये भी है। यहाँ पर 20 माइनस 3 गुना छोटे कोष्टक में 4 प्लस 1 भागा 2 दिया गया है। तो पहले कोष्टक को हल करते हैं, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 5/2 हो जाएगा, 5/2 और गुना में यहाँ पर 3 है, तो 5 3 15, 15/2 हो जाएगा दोस्तों, माइनस का यहाँ पर 20 है। 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, 40 में से आपको क्या घटाना है, 15 घटाना है। 40 में से 15 घटाएंगे दोस्तों, क्या बचेगा, 25 बचेगा, 25 बचेगा अब बटे 2, यानी 25/2 का मतलब 12.5, 12.5 ऑप्शन नंबर 3, 12.5 यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसका सही जवाब है दोस्तों। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों, आप लोग एक बार बताते रहे, हमें भी समझ में आ रहा है ना दोस्तों आपको। चलिए अगला प्रश्न। हाँ जी, देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया इसमें कि एक क्रॉकरी का अंकित मूल्य 15,400 रुपये था, उसमें से 12% की छूट दी जा रही थी। हर्ष ने दुकानदार से सफल छूट के लिए सौदा किया और क्रॉकरी को 10,164 रुपये में खरीदा। दुकानदार द्वारा दी गई दूसरी छूट कितनी थी। अच्छा, दूसरा छूट आपसे पूछा गया है, दूसरा छूट आपसे पूछा गया है दोस्तों। चलिए, अंकित मूल्य क्या था, तो अंकित मूल्य आप कहेंगे सर जो अंकित मूल्य था वह 15,400 रुपये था, 15,400 रुपये इसका अंकित मूल्य था। अब इस पे छूट दिया गया, एक छूट 12% का, मतलब बिका कितने में दोस्त, 88% पर, 88/100 हो जाएगा, ठीक है, 88/100 हो गया। दूसरा छूट भी दिया गया, दूसरा छूट दिया गया, तो दूसरा छूट नहीं पता है, दूसरा छूट मान लेते हैं यक्स दिया गया होगा, तो 100 माइनस यक्स में दोस्त बिका होगा, 100 माइनस यक्स में बिका होगा, इतने परसेंट पर बिका है, ठीक है। लेकिन बिका कितने में वो खरीद लिया, 10,164 रुपये में उसने खरीद लिया, ठीक है। अब यहाँ से काटेंगे जब, तो काट पीट करिए भाई, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, या और कुछ कटेगा, अभी भी काट सकते हैं आप। 4 से काटेंगे 25 बार में कैंसिल, 4 से काटेंगे तो 22 चौक 88, 22 बार में कैंसिल, ठीक। अभी आप इसको काट दीजिए 11 से, क्योंकि देखिए कटेगा क्या 11 से, यहाँ पर 1 1 2 4 2 6, ठीक। यहाँ पर 11 से काटेंगे दोस्तों, तो 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, 11 9 99, 2 बचेगा, हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 44, ठीक है। अभी भी ये 11 से कटेगा, तो 11 से इसको काट दीजिए आप, या तो हाँ 11 से काटिए यहाँ पर, 11 1 कम 11, 11 44, 11 से काटेंगे तो 11 8 88, 4 बचेगा 11 44, ठीक। 14 से काटेंगे यहाँ पर 25 है दोस्तों, ये 25 है, 14 से काटेंगे 14 छक 84, और 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 हो जाएगा। क्लियर, सब कुछ कट गया है, तो ऊपर आपको यहाँ पर बचा है 100 माइनस यक्स,
100 माइनस एक्स बचा है, नीचे क्या बचा है दोस्तों 25 बचा है। तो 25 का गुना कर देंगे 3 में, 25 3 हो जाएगा 75, 25 3 75। तो यक्स का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 75 2500, यानी यक्स का मान क्या हो जाएगा 25%। तो जो दूसरा छूट दिया गया है वो कितना दिया गया है दोस्तों 25% दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है दोस्तों। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बताएंगे। समझे कि नहीं समझे दोस्तों, समझ में आया। सवाल में कोई कुछ था नहीं दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, बस समझने की बात थी दोस्तों। आइए अगला प्रश्न जो कि लेते हैं यहाँ पर आपके सामने, प्रश्न नंबर यहाँ पर है 20वां। बताइए 20वां जो प्रश्न है दोस्तों आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर करके बताएंगे क्या होगा। देखिए इसमें कहा गया कि 9 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 9 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों 9 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत पूछा गया है। तो देखिए इसको लगाना कैसे है, पहले नंबर में इसका आंसर बताना चाहूंगा। तो देखिए इसको बिना लगाए आप आंसर बता सकते हैं। कैसे, देखिए 9 का गुना किया गया है, इसका मतलब जो इसका औसत आएगा वह 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल जो होगा वही इसका आंसर है। तो एक ही ऑप्शन है 9 का मल्टीपल 45। तो 45 इसका राइट आंसर है। क्लियर, ये तरीका हो गया थॉट प्रोसेस, मतलब बिना पेन और पेपर का। लेकिन सर आप कहेंगे सर मैं नहीं समझ पाए, आप इसको जरा विस्तार से समझा दीजिए। कोई बात नहीं दोस्त, समझिए विस्तार से। देखिए 9 का पहला गुणज क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। दूसरा विषम गुणज क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27, ये हो जाएगा 27। ठीक है, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 5 के बाद 7, 9 साते 63, 9 साते 63। ठीक है, और 9 नवा 81, 9 नवा 81, ये हो गया 9 के प्रथम 5 विषम गुणज। अच्छा औसत क्या होता है, बीच की संख्या औसत होती है, तो बीच में जो होगा वही औसत होगा। देखिए पूरा संख्या का है 5, दो संख्या इधर निकालिए, दो संख्या इधर निकालिए, बीच में क्या बच गया दोस्त, बीच में 45 बच गया, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। यही क्या है औसत है, यही क्या है औसत है। तो 45 इसका राइट आंसर है। बाकी आप इसको जोड़ के 5 से भाग देंगे तब पर भी 45 आएगा दोस्तों। बहुत सारे तरीके हैं, जो आसान मेथड है वह चीज़ आप लोग समझिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 20 प्रश्न आज के सेट से थे दोस्तों, और यहाँ पर आज का जो प्रश्न है ये है, आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ये है। एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और लगाइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, आप लोगों का जो प्यार है दोस्तों ऐसे बना रहे, और आप लोग मेहनत करते रहें, वीडियो को लाइक जरूर करते रहें दोस्तों, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ठीक है, चलिए हम आज यहीं तक इसको रखते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।